पेश है डॉक्टर शशिकांत कपूर जी की लिखी कहानी सास मन भाए वही सुहागन। नेहा अक्सर दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में जाया करती थी। कभी शॉपिंग के बाद घर लौटती हुई तो कभी यूनिवर्सिटी जाने से पहले। एक दिन सुबह उसने देखा मैं एक बेंच पर बैठा अपनी पुस्तक पढ़ने में लीन था। मैं यूनिवर्सिटी जाने से पहले उस बेंच पर बैठकर पढ़ाई कर लिया करता था। अभी फाइनल परीक्षा में 1 महीने का समय बाकी था। 2-3 बार तो नेहा मुझे बेंच पर बैठा देखकर पास नहीं आई, लेकिन उसे मुझ में जरूर कुछ आकर्षण दिखा होगा। तभी तो एक दिन चुपचाप मेरे पास बेंच पर आकर बैठ गई। फिर थोड़ा साहस करके उसने मुझसे पूछा, तुम्हें कई दिन से देख रही हूँ, यहीं बैठकर अपनी पुस्तक पढ़ते रहते हो। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ रहते हो? कई प्रश्न उसने एक ही सांस में पूछ लिए। अब बारी बारी से मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। आंखों में शरारत भरे लहजे में मैंने कहा, मेरा नाम उटपटांग है। कहीं ऐसा नाम भी कोई माता पिता अपने बेटे का रखते हैं? मजाक कर रहे हो क्या? हाँ, मैं मजाक कर रहा हूँ। मेरा नाम शशिकांत है, लेकिन तुम मुझे कांत कहकर बुला सकती हो। मेरा घर नेहरू प्लेस के पास है। यहाँ बैठकर पुस्तक इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मेरे घर पर मेरे भैया भाभी हैं और उनके 2 बच्चे और उनके दोनों बच्चे कभी डैंक पर गाना सुनते हैं तो कभी टीवी में प्रोग्राम देखते हैं। दोनों बहुत शरारती हैं। मैं यहाँ शांति के माहौल में पढ़ाई कर यहीं से यूनिवर्सिटी चला जाता हूँ। मैं एमए हिंदी कर रहा हूँ। अब तुम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नटखटी है। मैं बीए फाइनल ईयर की छात्रा हूँ। मैं करोल बाग में माता पिता के साथ रहती हूँ और उनकी इकलौती संतान हूँ। नटखटी भी कोई नाम होता है क्या? लगता है तुम भी मुझसे मजाक कर रही हो। तुम ठीक कह रहे हो, मेरा नाम नेहा है। पहली नज़र में ही तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, भोले भाले मासूम से। क्या मेरे दोस्त बनोगे? कहते हुए वह मेरे निकट घिसक कर आ गए। मैंने हैरत भरी नज़रों से उसकी ओर देखा तो वह बोले, बस एक बार दोस्त बना लो, बहुत मज़ा आएगा तुम्हें। मुझे तुम अच्छी लग रही हो, मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। कहते हुए उसने नेहा से हाथ मिलाया। यह क्या कह रहे हो तुम? मैं बस ठीक ठाक लग रही हूँ। ठीक नहीं, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मेरे जीवन में अब तक ज़्यादा लड़कियाँ नहीं आई, इसीलिए मुझे दोस्त बनाने लायक तुम सही लग रही हो। मेरे कहने का यही मतलब था। नेहा यह सुनकर खुश हुई और मुस्कुराते हुए बोली, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरी दोस्ती स्वीकार कर ली। आगे चलकर तुम देखोगे कि तुम्हारा यह फैसला गलत नहीं था। दूसरे दिन जब वह पार्क में आई तो उसके हाथ में एक टिफिन बॉक्स था। वह बेंच पर मेरे निकट बैठते हुए बोली, आज मैं तुम्हारे लिए घर से सैंडविच बनाकर लाई हूँ। तुम चाय पियोगे या कॉफ़ी? मैं कॉफ़ी लूँगा, कांत ने कहा। ठीक है, मैं यहाँ से लेकर आती हूँ। वह पास के टी स्टॉल से कॉफ़ी ले आई। हम ज़्यादा देर बातें नहीं करेंगे, अभी मेरा चैप्टर पूरा नहीं हुआ है। कांत, इस समय मैं भी जल्दी में हूँ। मेरा पहला पीरियड 1 घंटे के बाद है, उसने कहा। मैं एक बात बताना चाहती हूँ। आजकल मैं एक नॉवल द फाउंटेन हेड पढ़ रही हूँ, जिसे आयन रैड ने लिखा है। मुझे इंग्लिश नॉवल काफ़ी अच्छे लगते हैं। तुम पढ़ रही हो तो नॉवल अच्छा ही होना चाहिए। तुम टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करती। मेरे साथ भी जब होती हो सारी बातें फटाफट करती हो। बताओ, नॉवेल का केंद्र बिंदु क्या है? मैं भी तुमसे लेकर कभी पढ़ना चाहूँगा। अभी कुछ दिन के लिए मिलना जुलना कम करना होगा। नॉवेल की संक्षिप्त कहानी इस प्रकार है। इसका मुख्य नायक एक आर्किटेक्ट है जो एक बड़ी बिल्डिंग बना रहा होता है। जैसे जैसे बिल्डिंग बनती जाती है उसका व्यक्तित्व भी निखरता जाता है। कैसी बिल्डिंग की प्रगति के साथ उसका अपना चरित्र प्रभावित होता है, इसी बात का इस नॉवल में बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है। सिम्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, कहते हुए मैंने उसे जाने के लिए संकेत दिया। जाने से पहले नेहा ने कहा, देखती हूँ इस दोस्ती के दौरान हम दोनों की पर्सनालिटी में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। मुझे आशा है कि हम दोनों बेहतर बनेंगे। जहाँ तक ना मिलने की बात थी तो नेहा ने बड़े आत्मविश्वास के साथ मुझसे कहा, थोड़े दिन मिलना जुलना कम करने की बात पर मैं सहमत नहीं हूँ। थोड़ा समय के लिए मेरा सहयोग तुम्हारे साथ यह रहेगा कि मैं मोबाइल से तुम्हारी व्यवस्था का पता लिया करूँगी
और उसके अनुसार मिलती रहूँगी। मैं बड़े ध्यान से नटखटे की गंभीर बातें सुन रहा था। उसने कहना जारी रखा, हमें बड़े सब्र से उसका इंतजार करना होगा जब हम पारिवारिक स्तर पर मिलकर अपने अपने माता पिता को अपने परिणय संबंध के बारे में बता सकें। मन ही मन वह स्वीकार कर चुकी थी कि हमारी दोस्ती प्यार की दहलीज पार कर चुकी है। मैंने भी उसके प्यार की अभिव्यक्ति को सहर्ष स्वीकार कर लिया और नेहा की पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, आखिर तुमने मुझे परिणय बंधन में बांध ही लिया। सब कुछ अच्छा हो रहा है। संयम से काम लेना ही ठीक रहेगा। हम दोनों इस प्रेम को पूरी मर्यादा के दायरे में रखकर मिलना जुलना जारी किया। मेरा मन इस बात को लेकर आश्वस्त हो चुका था। नेहा बहुत चंचल लेकिन एक समझदार और सुंदर लड़की है। उसे जब भी मैं माँ से मिलवाऊंगा, माँ आत्मविभोर होकर कह उठेंगी, ऐसी ही लड़की को मैं बहू बनाना चाहती थी। यह घर में आएगी तो मेरा घर खुशी से रोशन हो जाएगा। सपने आखिर सपने होते हैं। मैं इस विचार पर मात्र खुश होकर रह गया। नेहा ने मेरा ध्यान भंग करते हुए खिलखिलाते हुए कहा, कहाँ खो गए थे कांत? जब मैं तुम्हारे सामने हूँ तो तुम्हें इस तरह सपनों में खोने नहीं दूंगी। हमारा सामीप्य एक दिन रंग लाएगा और यह दोस्ती जो प्यार में बदल चुकी है, उस पर तुम गर्व करोगे। नेहा ने वार्तालाप को सरस बनाते हुए कहा, जरा परीक्षा का समय समाप्त होने दो। प्यार करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। उसकी प्यार भरी बातचीत हमेशा मेरे अंदर तक उतर जाती, जिसकी अभिव्यक्ति स्वरूप मेरे होठों पर मधुर मुस्कान फैला जाती थी। मैंने नेहा से कहा, उचित समय आने पर हम दोनों एक दूसरे के माता पिता के समक्ष खुद को वैवाहिक रिश्ते के लिए प्रस्तुत कर देंगे। मुझे विश्वास है उनका फैसला अवश्य हमारे हक में होगा। नेहा, जो बड़े ध्यान से मेरी बातें सुन रही थी, बोली, मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास भी है कि जिंदगी के हर इम्तिहान में हम साथ होंगे। समय तेजी से गुजरने लगा। जब खुशी होती है तो समय गुजरते पता ही नहीं चलता। तकलीफ में वक्त काटे नहीं कटता। जब कभी गंभीर वार्तालाप होता था तो मैं नेहा की आंखों में आंखें डालकर एकटक उसे देखता रहता। तुम्हारा क्या प्रोग्राम है आज शाम को? क्या हम कुछ समय के लिए किसी रेस्तरां में एक साथ गुजारें? नेहा ने मोबाइल पर मुझसे पूछा। मेरा उत्तर था, ठीक है, शाम को प्लाजा थिएटर के पास 5 बजे मिलते हैं। वहीं पास के रेस्तरां में वक्त गुजारेंगे। नेहा यह सुनकर बहुत खुश हुई। रेस्तरां में बातचीत के दौरान मैंने उसे बताया, मेरे घर में जो मेरा कमरा है, बहुत व्यस्त रहने के कारण मैं उसे सलीके से नहीं रख पाता। जब तुम मेरे घर आओगी तो प्लीज़ डोंट माइंड। तुम्हें मेरे कमरे का अजीब नज़ारा दिखेगा। मुझे अनुमान नहीं कि तुम मेरी इस आदत के साथ कैसे एडजस्ट करोगी। डोंट वरी, तुम जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो। जहाँ तक मेरे एडजस्ट करने की बात है, मैं तुम्हारे साथ हर बात के लिए एडजस्ट करूँगी। तुमसे प्यार जो किया है, नेहा ने मुझे आश्वस्त करते हुए कहा। मैं उसके इस विचार से बहुत खुश हुआ। मेरी खुशी मेरे चेहरे पर साफ झलक रही थी। मुझे खुश देखकर नेहा ने कहा, कांत, जब हम दोनों विवाह के लिए तैयार हैं तो क्यों ना आज ही चलकर तुम मुझे अपने माता पिता से मिलवा दो। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। जरा देखो कि मेरे होने वाले सास ससुर कैसे हैं। नहीं, अभी हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। अभी हमें अपने करियर बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमें एक दूसरे को और अधिक समझने का मौका देना चाहिए। अब तुम बताओ, तुम्हारी क्या हॉबीज है? पहले इस विषय में तुम्हारी बात सुनता हूँ, फिर मैं अपनी रुचि के बारे में बताऊँगा। तुम बात बदलने का प्रयास कर रहे हो, माता पिता से मिलवाने की बात टाल रहे हो। चलो, मैं तुम्हें अपनी हॉबीज संक्षेप में बताती हूँ। मुझे बारिश के मौसम में भीगना बहुत अच्छा लगता है। किशोर, लता, रफ़ी और आशा के गाने सुनना पसंद है। कई पर्यटन स्थलों पर भ्रमण कर चुकी हूँ। अब तुम्हारे साथ उन जगहों पर जाना चाहूँगी। शेष जो तुम्हारी रुचि है उसे भी अपनाने की कोशिश करूँगी। अब अपने बारे में बताओ। अपनी व्यस्तता से थोड़ा समय निकालकर मुझे पेंटिंग बनाने का शौक़ है। सभी तरह का म्यूजियम पसंद है, लेकिन गज़लों का बहुत अच्छा कलेक्शन मेरे पास है। मुझे जगजीत सिंह, गुलाम अली बेहद पसंद है। फिल्मों की गज़लें वीडियो पर देखना सुनना भी अच्छा लगता है। मैंने नेहा से पूछा, जो मैंने कोर्टशिप के लिए कुछ और समय मांगा है, उसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है? नेहा ने कहा, तुम्हें कितना और समय कोर्टशिप के लिए चाहिए? कोर्टशिप का मतलब पता है तुम्हें? तो बताओ।
मैंने कहा, 1 सप्ताह कोर्टशिप के लिए पर्याप्त रहेगा। कोर्टशिप का अर्थ है एक दूसरे को समझने और नज़दीकियाँ बनाने का समय। इसका अर्थ यह नहीं है कि दैहिक संबंध बनाया जाए। उसके लिए विवाह के बाद का समय ही उपयुक्त होता है। अरे वाह, जीवन के बारे में तुम्हारी फिलॉसफी काबिल तारीफ है। ठीक है, मैं 1 सप्ताह के बाद ही अपनी माता पिता के साथ करने के लिए सहमत हूँ। मेरा कहना यह है कि इस विषय में हमें ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए। नेहा ने मेरी प्रशंसा करते हुए कहा, अब लगे हाथ यह भी बता दो कि 1 सप्ताह की कोर्टशिप के लिए क्या प्लान है। मेरा तो मन है कहीं दिल्ली से बाहर जाकर 2-3 दिन का समय आराम से बिताते हैं। नहीं, मुझे पेरेंट्स से इसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। मैं तो कहती हूँ कि पूरे 7 दिन हम दिल्ली में रहकर कम से कम 1 घंटे हर रोज़ साथ डेट करते हैं, खूब मज़े लेते हैं, करियर के बारे में सोच विचार करते हैं, रोमांस करते हैं। एक बात बताऊं, मुझे तुमसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। साथ ही एक बात का डर भी लगता है कि कभी तुम्हें छोड़ना पड़ा तो मैं जीते जी मर जाऊंगी, नेहा ने कहा। छोड़ने की बात मत करो नेहा। प्यार को बुलंदी तक पहुंचाने में वक्त तो लगता है, लेकिन हम दोनों अपने आत्मविश्वास के सहारे शादी की मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। तुमने मेरे मोबाइल से जो ढेर सारे सेल्फीज लिए हैं, वे मैंने अपने मम्मी पापा को दिखाए हैं। तुम्हें पसंद करने की इच्छा वे मुझ पर जाहिर कर चुके हैं। मेरे जो फोटो तुम्हारे मोबाइल में हैं, उन्हें तुम अपनी मम्मी डैडी को दिखाकर उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करो। मैंने नेहा को सुझाव दिया तो उसे अच्छा लगा। मैंने नेहा को बताया, आजकल मेरी भाभी चंडीगढ़ अपने मायके गई हुई हैं, इसीलिए किसी भी दिन मेरे घर जाकर मेरी माँ से मिलो और कुछ समय उनके साथ बिताओ। इससे दोनों को एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। बाद में जब वो मुझे आने के लिए कहेंगी तो मैं घर आ जाऊंगा। मेरी प्लानिंग नेहा को पसंद आई। कोर्टशिप का सप्ताह हम दोनों के लिए अनुभवों से भरा गुजरा। ऐसे अनुभव जो जिंदगी में प्रथम अनुभव थे। मर्यादा के भीतर रहकर दूरी बनाए रखने की कसम हम दोनों के लिए ऐसी थी जैसे सामने लड्डू का थाल रखा हो और उसे खाना मना हो। नेहा ने मुझे धीरज बांधते हुए प्यार भरी चुटकी ली। कांत, मुझे मालूम है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। बस थोड़े दिनों की बात है। इस पर मैंने अपनी प्रतिक्रिया उसकी आशा के अनुरूप दी। कोई बात नहीं डियर नेहा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। अब मम्मी किसी नए रिश्ते की बात मन से निकाल चुकी हैं। पापा के पास अवश्य कुछ समृद्ध परिवारों से रिश्ते आते रहते हैं। तुम बताओ, क्या तुम्हारे लिए कोई रिश्ता आया है? हाँ, आया तो था। एक NRI मुझे पसंद कर झट से शादी कर विदेश ले जाने का प्रस्ताव दे चुका है। लेकिन मेरी माँ ने साफ कह दिया कि अभी हम कुछ साल के लिए नेहा का शादी नहीं करना चाहते। बात टल गई। मेरी माँ मेरी अच्छी दोस्त है और अपनी सारी बातें उनके साथ शेयर करती हूँ। चलो छोड़ो ये रिश्ते की बातें, अभी हम वर्तमान में जीते हैं। हम दोनों सप्ताह के 5वें दिन कनॉट प्लेस के यॉर्क होटल में बैठे थे। शाम के 7 बजे का समय था। आज नेहा अच्छे मूड में थी। वह बोली, कांत, कितनी अच्छी बात है कि हम मम्मी पापा द्वारा दी गई स्वतंत्रता का कोई दुरुपयोग नहीं करते। पूरे विवेक के साथ अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश में जुटे हैं। वास्तव में आज 21वीं शताब्दी की प्रेमी प्रेमिका में नासमझी के कारण यह जो सब कुछ शादी से पूर्व करने की अनुभव करने की बेचैनी है, वह ना तो उन्हें अच्छा कैरियर बनाने की ओर प्रेरित करती है और ना ही अपने माता पिता से फ्रेंडली कुछ शेयर करने का साहस प्रदान करती है। मन ही मन में बहुत खुश था कि मेरी प्रेमिका जीवन से संबंधित अच्छे विचार रखती हैं। ऐसी ही एक लड़की की मुझे तलाश थी जो मेरे समृद्ध परिवार में आकर मुझे ही नहीं बल्कि परिवार के सभी सदस्यों को अपना ले। प्रशंसा एक ऐसा जरिया है जो रोमांस के क्षणों में एक दूसरे को प्यार की भावना से ओतप्रोत कर देता है। मैंने नेहा का हाथ अपने हाथ में लेकर अपनी भावना व्यक्त की। नेहा, तुम्हारा अलौकिक सुंदरता तो मुझे आकर्षित करता ही है। साथ ही जो तुम्हारे व्यवहारिक नज़रिए का गुण है, लगता है मेरी मम्मी को तुम्हें स्वीकार करने में बहुत सहायक होगा। वह तो अभी से तुम्हारे गुणों की व्याख्या पापा से करने लगी है। तुम्हारे स्वागत के लिए मम्मी बहुत आतुर हैं। इसीलिए हो सके तो कल मम्मी से मिल लो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। मेरे सुझाव सुनकर अगले दिन नेहा मेरे घर पहुँच गई। मैंने माँ को बताया था कि नेहा उनसे मिलने आ सकती है। घर के मुख्य द्वार पर माँ ने उसका स्वागत किया। नेहा कांत के भव्य मकान को देखकर आश्चर्यचकित थी। नेहा,
क्या सोच रही हो? मेरी माँ ने बड़े प्यार से पूछा। कुछ नहीं मम्मी जी, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। आप इतनी अच्छी लग रही हैं, जैसे मैं एक माँ को छोड़कर दूसरी माँ की गोद में आ गई हूँ। भाव विभोर होकर उसने कहा और माँ के चरण स्पर्श किए। माँ ने उसे गले लगा लिया। माँ उससे मिलकर खुश थी। बैठो, चाय पियोगी या कॉफ़ी? मम्मी जी, मैं चाय ले लूँगी। दोनों ने थोड़ी देर तक बातचीत की। चाय के बाद माँ ने उसे घर दिखाया। पहले उसे मेरा कमरा दिखाया, जिसके बारे में मैं उसे विस्तार से बता चुका था। माँ ने टिप्पणियाँ दी। अब इस कमरे को तुम्हें ही ठीक करना होगा। जी हाँ मम्मी जी, इसके विषय में कांत जी मुझे बता चुके हैं। फिर माँ उसे बगल वाले कमरे में ले गई। यह तुम्हारा कमरा है। मैंने कोठी बनवाते ही तुम्हारे लिए बनवा लिया था। ऐसा ही एक कमरा मैंने बड़ी बहू के लिए भी बनवाया था। नेहा ने देखा, उसके कमरे में सब कुछ था। एसी, कारपेट फ्लोरिंग, टीवी, म्यूजिकल सिस्टम आदि के अतिरिक्त एक मॉडर्न बाथरूम। ये सब देखकर वह बहुत खुश थी। ऐसी सास भी हो सकती है जो अपनी बहू के घर आने से पहले उसकी सारी सुख सुविधाओं का ख्याल रखे। खुशी में वह फूली नहीं समाई। एक बार फिर उसने माँ के चरण स्पर्श करते हुए कहा, मेरा आपसे एक निवेदन है कि मुझे इस बात की इजाज़त दे दीजिए कि रोज़ सवेरे मैं आपके चरण स्पर्श करने के बाद गले लगकर मिलूं। इससे मेरा एहसास जिंदा रहेगा कि मैं अपनी माँ से मिल रही हूँ। मैं खुद को धन्य मानती हूँ जो आप जैसी केयरिंग सास मुझे मिल रही है। इतना कहते ही उसकी आंखों से खुशी की अश्रुधारा बह निकली। नेहा बेटी, अब मैं भी ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर पाऊंगी। जल्दी ही तुम्हारे मम्मी डैडी से तुम्हें मांगकर घर ले आऊंगी। घर वापस आते समय रास्ते में ही उसने मोबाइल पर मुझे सूचना दी। मैं बहुत खुश हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई। शेष मिलने पर बताऊंगी। मेरे मुख से अनायास ही निकल गया। खुश रहो बालिका, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यह थी डॉक्टर शशिकांत कपूर की लिखी कहानी सास मन भाए वही सुहागन। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।